अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को मैं वास्कट कोट और कपड़ों की जो नाप लेने का तरीका है वो बताता हूँ। और बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों को समझना होगा कि नाप किस तरह लिया जाता है। जो कपड़ों वाले नाप है उसको भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। और उसके अलावा जो वेस्ट कोट के लिए नाप लिया जाता है आम तौर पर, वो भी आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो सा है कोट कोट की जो नाप होती है वो भी आपको बताता हूँ। तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह मैं आपको बताऊँगा आपने उसी तरह ही नाप लेना है ताकि काम में खूबसूरती हो और ज़बरदस्त। तो दोस्तों, यहाँ ये जो तीरा है, यहाँ से हमने लंबाई के जो लंबाई होती है हमारी, वो तीरे की जो सिलाई है यहाँ पर हमने इंच टेप इस तरह रखना है। इंच टेप यहाँ पर इस तरह रखकर यहाँ पर ये वाला अंगूठा रखे और उसके बाद ये लंबाई इसी तरह लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इलाके के इलाकों का फ़र्क होता है। कई जगहों पे लंबाई ज़्यादा चलती है और कई जगहों पे कम चलती है, लेकिन अमूमन जो ज़्यादातर लंबाई चलती है वो घुटने के नीचे होती है। ये इसका घुटना है, तो घुटने के नीचे इसका जो नाप आ रहा है हमारे पास ये 38 इंच है। घुटने के नीचे वाला जो नाप है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। किसी का भी नाप बनाना हो, अगर आपको कहे कि हमें अपनी मर्ज़ी से बना दे, तो आपने घुटने के नीचे वाला नाप लेना है और उसके अलावा फिर फिटिंग में आपने सूट बना देना है। उसके बाद ये जो तीरा है शोल्डर, इसका जो एंड है यहाँ पर इस तरह हाथ रखकर यूँ दबाए। जैसे आप दबाओगे आपको हड्डी नज़र आ जाएगी कि कहाँ से हड्डी शुरू हुई है। तो जिस जगह से हड्डी शुरू हुई है उस जगह से आपने लंबाई लेनी है बाजू की। तो बाजू की यहाँ पर इस हड्डी के ऊपर आपने इंच टेप इसी तरह रखना है यहाँ पर, और आपने लंबाई यहाँ पर लेनी है। जहाँ से ये अंगूठा शुरू हो जाता है ना, यहाँ यहाँ से आपने यूँ आपने नाप लेना है और फिर इसको यूँ घुमा के यहाँ पर जहाँ से हथेली शुरू हो जाती है हाथ की, तो हाथ की हथेली तक जब आप नाप लोगे, ये देखें ये हमारे पास 21.5 आ रहा है। तो 21.5 आपने नाप लेना है, ये फिक्स आपने 21.5 ही बना देना है। उसके बाद तीरा शोल्डर की जो नाप होती है वो आपको पहले भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर ऐसी तरह इंच टेप रखो। पहले ये उंगलियां रखो, इसको दबाओ, आपको पता चल जाएगा हड्डी कहाँ पर है। तो ये हड्डी यहाँ पर इसकी आ रही है, तो यहाँ से इंच टेप रखकर दूसरी हड्डी तक यहाँ पर लेकर आना है। तो इसका जो तीरा है, तीरे का नाप हमारे पास आ रहा है 17.5। अक्सर आप किसी का भी सूट देखोगे, दर्जियों के काम में खूबसूरती नहीं होती। वैसे वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका शोल्डर जो तीरा होता है वो नीचे यूँ रखा हुआ होता है यहाँ पर इस तरह, यानी कि 17.5 के बजाय उनने 19.5 का तीरा बनाया रखा हुआ होता है। ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, बिल्कुल फिक्स नाप लेना है और फिक्स ही बना देना है। और उसके बाद गले का जो नाप लेना है आपने कॉलर के लिए, तो कॉलर के लिए इंच टेप ये जो नेक है, जो गर्दन है, इसके ऊपर यहाँ पर लेकर आना है ऐसे। यहाँ हमारे पास इसका साइज आ रहा है 14 इंच। तो 14 इंच का नंबर जो कॉलर होता है वो ही आपने लगाना है, ठीक है। लेकिन कॉलर के लिए नाप आपने यू लेना है इस तरह से, ठीक है, ऊपर से ऐसे, बिल्कुल टाइट नहीं, बिल्कुल लूज भी नहीं, बल्कि नॉर्मल नाप लेना है आपने। अगर बैन के लिए नाप लेना हो तो बैन के लिए आपने फिर ये वाला बटन कस्टमर का खोल के इसके अंदर आपने ये इंच टेप ऐसी तरह ही डीप करके ऐसे यहाँ पर आना है आपने। वहाँ पर हमारे पास जो कॉलर का नाप आ रहा था वो 14 इंच का था और ये 15 इंच का आ रहा है। ये देखे, ये हमारा इंच टेप यहाँ पर है, ये 15 इंच का इसका बैन आ रहा है। तो 15 इंच का जब बैन आएगा तो आपने नंबर 14 लगाना है, ठीक है। या इस तरह करो, आपकी आसानी के लिए बहुत आसान मैं आपको समझा देता हूँ। कॉलर का जो नाप आ रहा है आपके पास यहाँ पर ये 14 आ रहा है, तो 14 के बजाय आपने अगर बैन लगाना है तो 14 नंबर ही लगाना है, ठीक है। और उसके बाद छाती का जो नाप लिया जाता है वो बिल्कुल आपने फिक्स लेना है, इसी तरह ही, बिल्कुल लूज भी नहीं, टाइट भी नहीं, नॉर्मल।
इसकी जो छाती का नाप आ रहा है हमारे पास, ये 33 इंच आ रही है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास 33 इंच की जो छाती है इसकी आ रही है। अब यहाँ पर एक और बात आपको मैं समझा देता हूँ, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। छाती तो हमारे पास आ रही है 33 इंच, तो 33 इंच के साथ आपने 8 इंच लूजिंग जमा करके फिर 2 पर डिवाइड करना है। तो 33 जमा 8 जब आप करोगे तो ये कितना बनेगा, 41 इंच। 41 को आपने 2 पर तकसीम करना है, बल्कि ज़्यादा मेरा ख्याल बनता है 33 थे, हाँ 41, 20.5 इंच इसकी चौड़ाई फिटिंग में बनेगी। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे फिटिंग में नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी लूजिंग में बना के दो, तो उसके लिए 9 या 10 इंच लूजिंग रखे। अगर बंदा इसी तरह का जवान लड़का हो, अगर उम्र से ज़्यादा हो, तो आपने उसका कम से कम 10 इंच का लूजिंग रखना है छाती के बराबर के हिसाब से। यहाँ पर आते हैं कमर के नाप के लिए। ये कमर का नाप है, ये भी इसी तरह लूज आपने रखना है, बहुत टाइट भी नहीं और बहुत सा लूज भी नहीं, बल्कि नॉर्मल। इसकी जो कमर का नाप आ रहा है हमारे पास, ये 28 इंच आ रहा है। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको और भी समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ ये जो फासला है, अक्सर दर्जियों का ये इस तरह खुला हुआ नजर आता है, इसका देखो स्लिम नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हमने लूजिंग 8 इंच का ही रखना है। जब आपने सूट काटना हो, मैं वो कटाई में आपको समझा दूंगा, बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर भी लूजिंग, जो कमर की लूजिंग है वो भी 8 इंच रखना है। अगर आपने लंबाई छाती में जितना लूजिंग रखा है 10 इंच है, तो वो फिर आपने कमर में भी 10 इंच लूजिंग रखना है। लेकिन एक बात याद रखें कि जिसका पेट बाहर हो, उसके लिए यहाँ पर लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेट को पकड़ लेगी है कमीज़। तो इसलिए जिसका पेट नया हो बाहर या बिल्कुल स्लिम हो, जिस तरह का ये है, तो आपने इसकी लूजिंग भी 8 इंच रखना है, और छाती के हिसाब से भी 8 इंच रखना है, और कमर के हिसाब से भी 8 इंच रखना है। अब इसकी चौड़ाई की नाप की हमें ज़रूरत भी नहीं है कि इसका हम चौड़ाई नापे। अब कस्टमर पर डिपेंड करता है। ये है हमारे पास 20.5 इंच, तो ये 20.5 या 21 भी ठीक है, इनके लिए 21.5 तक भी जा सकते हैं आप। तो इतनी लूजिंग में आप बना सकते हैं, किसी का भी सूट हो। उसके बाद आपने शलवार का जो नाप है, आपने राइट साइड से लेना है, लेफ्ट साइड से नहीं। कोई भी नाप हो वो आपने राइट साइड से लेना है। बाजू का हो, शलवार का हो, तो आपने राइट साइड से, या लंबाई का हो आपने राइट साइड से। ये एक बात ज़रूर याद रखें, लेफ्ट साइड से नहीं, दाएं हाथ से, दाएं पाँव से नहीं, और दाएं कंधे से नहीं। ये देखें, आपने इंच टेप इस तरह रखना है, और ये जो अंगूठी है पाँव की, इसके साथ बराबर। लेकिन कस्टमर को आपने कहना है कि दोनों पैर इकट्ठे करो। इसी तरह आपने उसका पैर इकट्ठे करना है दोनों, और जहाँ पर वो शलवार रखते हैं, जहाँ पर उसको आदत पड़ी है, उसको पूछो भाई आपने शलवार कहाँ पर रखनी है, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर। यहाँ से हमने नाप लेना है। यहाँ पर ये जो अंगूठा आ रहा है, ये हमारे पास 38 इंच है, तो आपने फिर यहाँ से इंच टेप यूँ घुमाना है, और जो एड़ी है, एड़ी की तरफ, एड़ी के बराबर जहाँ पर आएगा, ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा एक पाव हो तकरीबन, तो वो आपको दोनों फासले 38 ही नज़र आएंगे। अगर 38 से कम आ रहा है, 38.25 आ रहा है, या 37.5 आ रहा है, तो फिर उतने ही आपने शलवार की जो लंबाई है उतनी ही रखनी है। और पोंछे का तो बहुत आसान है। पोंछे का यहाँ पर आपको एक निशान नज़र आता होगा, जो पोंछे का बिल्कुल सेंटर है, इसको यूँ रखना है, और यहाँ से इंच टेप यूँ रखना है, तो इसका पोंछा हमारे पास 9.5 आ रहा है। अच्छा, एक और बात आपको बता देता हूँ, 9.5 पोंछा है इसका। तो इसकी शलवार की जो घेर है, या शलवार की जो चौड़ाई है, वो हम कितना रखें। इसकी 38 इंच लंबाई है, 9.5 इसका पोंछा है, तो इसके लिए कम से कम 22 इंच इसका जो घेर है शलवार का, वो रखना है आपने, या 24 इंच। 22 से कम नहीं रखना, ज़्यादा जितना भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन 9.5 पोंछे के साथ आपने 22 इंच की चौड़ाई रखनी है शलवार की जो लूजिंग है। और अगर वो उसको कस्टमर को कम लगे, ज़्यादा लगे, फिर आपने उसके डिमांड के मुताबिक बनाना है। लेकिन अगर कोई डिमांड ना करे, तो फिर आपने 22 इंच ही लगाना है। शलवार जितना बड़ा होगा उतना ही पोंछा भी बड़ा होना चाहिए, और पोंछा जितना छोटा हो उतना ही शलवार भी छोटा होना चाहिए, खुला उसकी
चौड़ाई में, ठीक है ना। शलवार की घेर भी कम रखे फिर। और इसके बाद एक और बात बता देता हूँ, जो पटियाला शलवार होते हैं जिसका 6.5-7 इंच और 7.5 इंच का पोंचा अक्सर ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो उसमें आपने फुल घेर बनाना है। फुल घेर हो या पटियाला बनाना हो तो पटियाला बना दे, उसकी जितनी मर्जी उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखे, चाहे आप 120 इंच बना दे, 80 इंच बना दे, 60 इंच बना दे, 50 बना दे, 65 बना दे, 74 बना दे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसका पंचा फिर छोटा आपने रखना है और उसकी कटाई भी इससे अलग है। और ये जो बंदा है जिसका मैंने नाप लिया, इसके लिए नॉर्मल 19.5 एहसन काट सकता है, बल्कि आप 20 भी काट सकते हैं। और इस तरह के जो जवान लड़के होते हैं उनके लिए आप 19 18.5 तक एहसन रख सकते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, जो शादीशुदा लोग हैं उनका जो एहसन रखना है, आपने एहसन का नाप आपने कम से कम 20 इंच रखना है। और जो गैर शादीशुदा है, जवान है, उनके लिए फिर 19.5, 19, 18.5 और 18 से आपने कम नहीं रखना, और 18 के बाद आपने 20 तक रखना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के इंतज़ार में रहो। ये तो हमारे उसका था शलवार कमीज़ का नाप। और अब आपको आते हैं वेस्ट कोट वाले नाप पर। तो वेस्ट कोट का भी नाप बहुत आसान है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वेस्ट कोट का नाप लिया किस तरह जाता है। यही तीरा राइट साइड से, जैसे कि मैंने बताया, लेफ्ट साइड से कोई नाप नहीं लेना, क्योंकि लेफ्ट हैंड छोटा होगा, लेफ्ट जो पाँव है वो भी छोटा होगा। इसी तरह आपने राइट साइड से नाप लेना है किसी भी चीज़ का। ये देखें, इसका आपने ये हाथ पकड़ना है और थोड़ा सा इसको यहाँ आपने ऐसे रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से इंच टेप रखना है, और ये जो उंगली जिस जगह से शुरू हुई है, इसका हमने यहाँ से वेस्ट कोट का नाप लेना है, ठीक है। ये देखें, इसका 24.5 इंच का लंबाई आ रहा है वेस्ट कोट का। तो साथ में एक बात बहुत आसान है, बहुत ईजी है, जो जवान लड़के हैं उनके लिए ये नाप ठीक है। अगर बंदा उम्र से ज़्यादा है, बूढ़ा है, या उसकी बॉडी बड़ी है, तो उसके लिए नाप यहाँ पर आएगा वेस्ट कोट का। जो उंगली का पहले वाला बंद है यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। उंगली यहाँ से शुरू हो जाती है, जो अंगूठा है, यहाँ पर हमने जवान लड़कों का नाप लेना है। और उसके बाद बड़े बॉडी वाला हो या उम्र से ज़्यादा हो तो उसका नाप पहले वाले बंद से यहाँ से आएगा। इसका लंबाई 25.5, यहाँ पर 24 आ रही थी, 24.5, तो यहाँ पर ये आ रहा है 25.5। और इसके साथ ही यही तरीका कोट का भी है। कोट का एक जवान लड़के के लिए आपने नाप उसी तरह तीरे के हिसाब से लेना है। तो उसकी लंबाई इसकी हमारे पास आएगी 27.5 इंच। ये जो आखिरी बंद है यहाँ पर कोट का नाप लिया जाता है। ये ज़हन में याद रखें, ये कोट वाला नाप है, ये बड़े बॉडी वाला वास्कट वाला नाप है या बूढ़ा हो। और ये जो सा है ये जवान लड़का हो, इस जिस तरह का ये खड़ा है, तो आपने वेस्ट कोट का नाप इसका यहाँ से लेना है। और अगर बॉडी इस तरह के बड़ी हो, हैवी बॉडी हो और बंदा जवान हो, तो उसका आपने वेस्ट कोट का नाप यहाँ पहले वाले बंद तक लेना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर छोटा नजर आता है। अब इसमें आपने सोचना है और मजीद कितना आपने नाप लेना है। उसके बाद तीरे का नाप लेना है। तीरे का नाप यहाँ पर आपने चेक करना है कि इसकी एक हड्डी, यहाँ पर एक जोड़ होता है हड्डी का, जो इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में यहाँ पर आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने दबाना है कि हड्डी कहाँ पर है, तो उस हड्डी से दूसरी हड्डी तक आपने नाप लेना है, यहाँ तक ऐसे ही। इसकी एक हड्डी यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है। तो ये इसकी जो हमारे पास तिरे का नाप आ रहा था वो था 17.5। इसका जो कपड़ों वाला ये जो वेस्ट कोट का नाप है ये हमारे पास आ रहा है 16 इंच। 16 इंच, तो समझ लो 1.5 इंच का फ़र्क इसमें वेस्ट कोट में आ रहा है। यहाँ पर ये जो हड्डी का हिसाब है, हड्डी से हड्डी तक आपने नाप लेना है तिरे का। और उसके बाद छाती का नाप लेना है, बैन का नाप लेना है। तो बैन का नाप आपने बैन के ऊपर से ही लेना है, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 16 इंच का बैन। इसका बैन हमारे पास जो कपड़ों वाला था वो 14 इंच था, तो समझ लो कि 2 इंच का फ़र्क रखे। अगर आपने नाप नहीं लिया या आप भूल गए हैं, 2 इंच का फ़र्क रखे। इसी तरह ही छाती, जहाँ पर हमने नाप लिया था छाती का, तो उसी तरह ही वेस्ट कोट में भी वही छाती,
कोट में भी वही चादी आएगी, ठीक है ना। कमर भी वही जो कोट के लिए है, वो शलवार के लिए भी, शलवार कमीज के लिए भी है, कोट के लिए भी है, और उसके अलावा वेस्ट कोट के लिए भी है। और इसके अलावा आपने हिप का नाप लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिप का नाप नहीं भी लेते, कोई कहता है यार मुझे नाप ना ले, मेरा हिप का नाप ना रखे, तो फिर आपने चेस्ट और हिप का 2 इंच का फ़र्क रखना है। अगर इसकी छाती का नाप हमारे पास 33 आ रही है, तो 33 के साथ ही आपने 2 जमा करके हिप का नाप पूरा करना है। अगर कोई ऐसा आदमी आता है कि उसके हिप का जो नाप होता है वो चेस्ट से कम है, तो फिर आपने उसी तरह रखना है उसकी लूजिंग। वेस्ट कोट में 3 इंच का लूजिंग, कोट में भी 3 इंच का लूजिंग या 5 इंच का, वो आपके इलाके के हिसाब से है, 5 इंच या 3 इंच। या अगर आप कहते हो कि यार 3 और 5 किस तरह होगा, तो फिर आप 4 इंच रख लें। 4 इंच में दोनों आपके मसाइल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों नाप मुकम्मल पूरे हो गए। ज़्यादातर लोगों का बहुत ज़्यादा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप, मैं एक शागिर्द आदमी हूँ, आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये दिखाए, ये बताए। मैं खुद एक शागिर्द हूँ, जो आपको सीखना है, जो मुझे सिखाया गया है वो आप लोगों को मैं ज़रूर सिखाऊंगा, बल्कि आप लोगों को समझाऊंगा। सीखना बहुत आसान काम है, समझना बहुत मुश्किल है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपकी जो भी डिमांड होगी वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। आइंदा वीडियो के इंतज़ार में रहो।